नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नंबर सिस्टम में थोड़ा लगातार आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये नंबर सिस्टम का जैसा आप देख रहे होंगे लेक्चर नंबर 10 है और हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट यानी इकाइकांक, जिसमें आपको हर एक एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसआई का हो या सीपीयू का हो, कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन दिखते हैं। और नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का लेक्चर नंबर 5 है और पूरे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 है। क्या क्या हम लोगों को यूनिट डिजिट में पढ़ना है? सबसे पहले हमने कहा था यूनिट डिजिट आपका 4 प्रकार से प्रश्न बनता है। एक मल्टीप्लाई से रिलेटेड, एक पावर से, एक फैक्टोरियल से और एक एक्सप्रेशन से। अब मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में डिटेल से सीखा था। पावर वाला लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, 3 लेक्चर में पावर वाले कंप्लीट हो चुके, जैसा आप सामने देख रहे होंगे। ये ढेर सारे टॉपिक जो आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, ये हो गया पेज। यहाँ पर कुछ ट्रिकें बताई थी हमने, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, ये पावर वाले कॉन्सेप्ट सिखाए थे, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। उसके बाद यहाँ देख रहे हो कि ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत ही जल्द, यानी कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हम लोग मात्र 5 से 6 सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं। अगर आपको वो लेक्चर देखने हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप वो सारे ये जितने भी देख रहे हो आप, ये सभी के सभी प्रश्न आपको कवर करने हैं। उसके बाद आज का टॉपिक पढ़ना है, ताकि हर एक चीज आपको, अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन था, 4 की पावर 11, 5 की पावर 11, 6 की पावर 11, 11 की पावर 11 और तुरंत आंसर मुश्किल से 2 लाइनों में आ गया। ठीक, तो पिछले लेक्चर देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो वीडियो लेक्चर कैसे लगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी में, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होगे ये पेज था। ठीक, तो मल्टीप्लाई वाले पावर वाला हर एक कॉन्सेप्ट हो चुका है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फैक्टोरियल की। तो फटाफट से आप कॉपी लेके बैठ जाइए, रोज की तरीके फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स को समझते और लिखते हुए नहीं चलोगे तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के मैथ आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इधर आप हेडिंग डाल लो, क्या फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, गौर से समझना, मैथमेटिक्स की किताब में आपको ऐसा मिलेगा या फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा होता है। यानी जैसे अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम लोग फैक्टोरियल 1 को, ये 1 लिख दिया हमने और इसके पीछे सिंबल बना दिया फैक्टोरियल 1, ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1। ठीक, जैसे अगला हमने ले लिया फैक्टोरियल 2 लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर फैक्टोरियल 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये जो एल जैसा दिख रहा है, अगर ये सिंबल बनाओगे तो पहले सिंबल बाद में डिजिट, और ये वाला सिंबल बनाओगे तो पहले डिजिट बाद में सिंबल। इतनी बात समझ गए? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा वो समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लिख दें यहाँ पर फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। यहाँ पर लिख दें फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान लिख दे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1 इक्वल क्या हो जाएगा 6। तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, और एक खास बात, अगर फैक्टोरियल 0 आपसे पूछ दिया जाए तो फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। क्लियर? फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। क्लियर? उसके बाद में फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको उल्टा गिनती चलना है। जैसे फैक्टोरियल 4 का आपसे मतलब पूछा गया, तो 4 × 3 × 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूनी 24। उसके बाद अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये हो जाएगा 5 को 20 दें 60 दूनी 120 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 गुणा 2 और गुणा 1 कितना हो जाएगा, 6 × 5 30, 30 का गुणा 4 में करो 120, 120 और ये 6 72 यानी कितना आ जाएगा 720। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ऐसे ही मान निकालेंगे फैक्टोरियल 7 का। तो आप गौर से देखो, फैक्टोरियल 7 जब करोगे तो इसी वैल्यू में तो 7 बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट इसी में 7 का गुणा करा दो, 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 7 49 और 1 50, तो 50 40 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 8 लिखते हैं तो इसका गुणा कराओगे ये आ जाएगा 0, 8 चौको ये हो जाएगा 32 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। उसके बाद फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 का फिर इसमें गुणा करा तो ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 3 27 और 1 28 और 9 चौको 36। और जब फैक्टोरियल 10 निकालोगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी 36 28 80 और एक 0 और। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि फैक्टोरियल का सबसे पहले आपको मतलब आना चाहिए क्या, कि जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 0 भी क्या होता है 1, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 भी 2 होता है, फैक्टोरियल 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 4 3 2, यानी उल्टा गिनती लिखकर हमको मल्टीप्लाई कराना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये फैक्टोरियल आपको ऐसे समझना है
और डायरेक्ट 10 तक वैल्यू आपको याद कर लेनी है। ठीक, ऐसे 12 तक हम तो लोग निकालते रहेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से समझो कि जो फैक्टोरियल 10 तक मान होती है ये आप याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम 40 से 45 सेकेंड में क्वेश्चन करना होता है, वहां आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? फैक्टोरियल 1 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 कितना है 50 40, फैक्टोरियल 8 40 320, फैक्टोरियल 9 36 28 80 और फैक्टोरियल 10 36 28 800। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे वाले पेज में समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे ध्यान से समझना, पहला ही क्वेश्चन ले लिया, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि चीजें और बेस्ट तरीके से समझ पाए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 2, यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 4, और हमने आपसे कहा में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हुए चलना। हमने क्या कहा, अब यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक, पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर बहुत ही जल्द कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक सीखेंगे। जैसे फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12 दूनी 24 होता है। अब यहाँ पर 6 का गुना 2 में करोगे 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 24, तो 12 चौको 48 का 8 हासिल 4 12 दूनी 24 4 28, तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 228। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि इकाई का अंक बताना, यानी आपको इसमें फाइंड करना था यूनिट डिजिट। क्या फाइंड करना था? यूनिट डिजिट। तो जब आप इसमें यूनिट डिजिट निकालोगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। तो जब भी छोटे क्वेश्चन आए आप फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू रखो। अगर बिल्कुल बेसिक से करोगे तो बेसिक भी समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक करने का फिलहाल में टाइम नहीं होता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो यहाँ पर समझने का प्रयास करो। जैसे फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 2 1, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 3 2 1। ठीक, अब समझना, तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 2 3 6 6 दूनी 12 12 चौको 48, और 48 इंटू यहाँ तक 48 हो गया, और 3 का गुणा 2 में करोगे 6, फिर इसका मल्टीप्लाई करो तो 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 और 6 चौको 24 24 और 4 28, तब भी कितना आया 228। तो यहाँ पर भी आप गौर से देख रहे होगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बस आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट करते हैं, जैसे ही अब ध्यान से समझना हम क्या सिखाने जा रहे हो, ज्यादातर एग्जाम में यही बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसको अगर हम 1 मान ले और इसको मान ले 2, समझना। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए या क्या होगा, ज्ञात कीजिए या क्या होगा। अब समझना ध्यान से, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आप धैर्य रखो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो जैसा कि थंबनेल में लिखा था ना 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड ही लगेंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 को अगर हम बेसिक से तोड़े 5 4 3 2 1, ठीक। अब फैक्टोरियल 5 5 को 20 थे 60 दूनी 120, और हमने आपसे क्या कहा डायरेक्ट रट्टा मान लीजिए। ये पेज आप जो सामने देख रहे होगे ना, फैक्टोरियल 0 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक याद कर लीजिए। अब एक चीज यहाँ पर समझो, जो हम समझाने का ट्रिक आपको प्रयास कर रहे हैं, क्या आप यहाँ तक तो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या है 0, फैक्टोरियल 6 में यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 7 में यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 8 में यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 9 में यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 10 में यूनिट डिजिट 0। इसका मतलब अगर फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका यूनिट डिजिट तो 0 रहेगा, क्योंकि 0 का जिससे भी मल्टीप्लाई करा देते वो क्या हो जाता है 0। इतनी बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखते ही आंसर बताओगे। आगे कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, कोई लेना देना नहीं है। फैक्टोरियल 5 दिख जाए या फिर वो पुराना कॉन्सेप्ट लगाओ जो पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया कि 5 के साथ में अगर सम संख्या आ जाए तो यूनिट डिजिट 0, कितना भी बड़ा प्रश्न हो। तो 5 चौको 20, लास्ट में 0 आ गया। अब किससे भी मल्टीप्लाई कराओगे लास्ट में क्या रहेगा 0। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 या फैक्टोरियल कितना भी दिया जाए, यूनिट डिजिट आपका सदैव 0 रहेगा।
बात समझ में आई कि नहीं? अगर आई हो तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब फैक्टोरियल 4 का मान क्या है, कोई लेना देना नहीं। फैक्टोरियल 10 का कितना होगा, फैक्टोरियल 2 का कितना होगा, कोई हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, सीधे हमें यूनिट डिजिट का आंसर क्या कर देना है, 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर 5 से कम है तो जल्दी कैसे करें, 5 से कम है तो मल्टीप्लाई भी तो जल्दी कर लोगे। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 2 तुरंत गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 2 को गुणा 4 में करोगे 8। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखो, बाकी दुनियादारी से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखना, देखते ही आंसर बताओगे। बस आप प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए। और अगला लेते हैं हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। समझना ध्यान से। हमने लिख दिया 5 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 10 इंटू 18 की पावर 20 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। हम आपके कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे खुश हैं जिन लोगों का आंसर आ गया है, यानी आपने हमारी बात को बड़ी गहराई से समझ लिया है। अब कुछ लोग अभी भी गुणा भाग करने में लगे होंगे, कुछ लोग तो भाग देने लगे होंगे। जैसे 5 की पावर कितनी, हमें गौर से कहाँ पर देखना है, सबसे पहले फैक्टोरियल 5। अभी अभी आपको हमने सिखाया फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। 120 का जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, 0। अगर लास्ट का 0 तो लिखे तो सब मल्टीप्लाई में है, तो जब सब मल्टीप्लाई में लिखे हैं इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, कन्फर्म है यूनिट डिजिट इसका 0 रहेगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? अब ये नहीं करना है कि 5 की पावर 8, अब देखो दूसरे कॉन्सेप्ट भी समझो, 5 की पावर 8 यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 7 वाले में कल हमने क्या सिखाया था, पहले 4 का भाग दीजिए, जो शेषफल बचे पावर में उससे यूनिट डिजिट निकालिए। तो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे होगे मन से, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आप ही आंसर बताओगे। समझना ध्यान से। हमने लिखा 17 की पावर 18 इंटू 15 की पावर 25 इंटू 18 की पावर 21 इंटू फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा। बोलो किसी कोई समस्या? अब समझो, किसी किसी का तो आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छे जिन लोगों का आ गया है। अब समझो, हमें सबसे पहले सरसरी नजर से आना है फैक्टोरियल 7 पर। आप एक बात बताओ, फैक्टोरियल 5 का अगर मान 120 होता है, या आपको डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 का याद है? अभी अभी लिखा था फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है। यहाँ पर देखो गौर से, फैक्टोरियल 7 का मान कितना है, 50 40। ठीक, आप रट्टा मान लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, आपको बार बार दिखा रहा है फैक्टोरियल 7 का मान हो, फैक्टोरियल 7 50 40, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 0। अब ये जो आपको जितनी भी ये संख्याएं दिख रही हैं, इन सब में गुणा अगर 0 का हो रहा है तो लास्ट में तो 0 ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है भाई साहब वो क्या आ जाएगा, 0। यानी फैक्टोरियल इतना या फैक्टोरियल 7 50 40 होता है, हमें यूनिट डिजिट निकालना था तो क्या आ गया, 0। एक और प्रश्न करते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लास्ट में दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए या क्या होगा। ठीक, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए या क्या होगा। अब समझना ध्यान से, अभी अभी आपको हमने जो बेसिक चीजें सिखाई, इसका जो सोल्यूशन होगा ध्यान से समझो। फैक्टोरियल 10 क्या होता है, 36 28 800। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, जैसे हमने 10 तक रट रखे हैं आप भी रटो। फैक्टोरियल 10 का डबल 0 होता है लास्ट में। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप एक चीज समझो, इसमें केवल यूनिट डिजिट 2 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 होता है और इसका भी 0। तो सब 0 0 गुणा कराओगे तो अंत में तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो भी यूनिट डिजिट का क्या होगा, 0। अब बोलो ये सब प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। पहले हमने मल्टीप्लाई वाला लेक्चर 1 में सीखा था, लेक्चर 2 में हमने क्या सीखा था, बोलो बोलो। लेक्चर 2 में हम लोगों ने सीखा था 1560, इसकी कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट नॉट चेंज। फिर हमने लेक्चर 3 में यूनिट डिजिट का लेक्चर 3 जो था उसमें हम लोगों ने 4 और 9 का कॉन्सेप्ट सीखा था। फिर हमने 2 3 7 8 का, और ये लेक्चर
5 है यूनिट डिजिट का। इसमें हम लोग सारे फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। चीजें अच्छे समझ में आ रहे हैं कि नहीं? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हम लोग थोड़े और आगे कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग आज कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक? और आप इन क्वेश्चनों को लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक? ये सभी प्रश्न आपके कंपटीशन लेवल में आए हुए हैं। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, ध्यान से समझना, और यूनिट डिजिट टॉपिक चला तो यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 15 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 11 की पावर 11 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक? समझना थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या करना है आपको? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे या सोल्यूशन इसका निकालेंगे, समझना ध्यान से। सबसे पहले हमने लास्ट में देखा, इसमें शुरू में सबसे पहले 15 लिखा हुआ है। 15 के लास्ट में क्या है? 5। हमने कहा था अगर यूनिट डिजिट 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। यानी 15 का आप जब लगातार 8 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? 5। आगे बढ़ो। 7 की पावर, अच्छा ध्यान से समझो, यहाँ पर हमने एक सिखाया है 1560, कितनी भी पावर हो इसकी यूनिट डिजिट नो चेंज, लिख लेना। आप पिछले लेक्चर में सब सिखाया हमने। उसके बाद अगर 4 और 9 का कॉन्सेप्ट है, इनकी पावर में अगर ऑड है तो नो चेंज, यानी 4 की पावर अगर विषम है तो 4 ही रहता है यूनिट डिजिट, 9 की पावर विषम है तो 9 ही रहता है। लेकिन 4 और 9 में अगर पावर इवन हो जाए, ध्यान से समझना, तो 4 वाले में आंसर 6 आ जाता है और 9 की पावर इवन में 1 आ जाता है। उसके बाद आपको बचता है 2, 3, 7, 8। इसमें हमने आपको सिखाया कि पहले पावर में 4 का भाग देना है, जो शेषफल बचे पावर है उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करो, 8 में 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाए तो हमने आपसे कहा था पावर 4 ही मान के चलो। क्लियर? 6 की पावर कितनी भी हो, 6, 5, 1, 0, इनकी पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट वही रहता है। 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5। 1 की पावर कितनी भी हो लास्ट में 1। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 4 3 12 दूनी 24 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। तो अब आप एक चीज बताओ, इसमें हम लोगों को पूरा सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है? अब हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क। हमने देखा 6 और 5 मिलकर 6 पंचे 30, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 बना देंगे। अब इधर कितनी भी बड़ी संख्या है, इधर कितनी भी बड़ी संख्या, क्या कोई लेना देना है? लॉजिक समझ में आया? कितना भी बड़ा प्रश्न, यूनिट डिजिट आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, देखते ही आंसर करोगे। क्लियर? जैसे थंबनेल में लिखा होता है ना मात्र 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड क्या इसमें देखना पड़ेगा। अब देखो, जो लोग पेन नहीं उठाना चाहते, समझो डायरेक्ट 5 की पावर कितनी भी हो अंत में 5 आएगा। 6 की पावर ऑड हो या 6 की पावर इवन हो, कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 रहता है। तो 6 एक सम संख्या का जब 5 से गुणा करा तो यूनिट डिजिट 0 होता है। पहले लेक्चर से एक ही बात चिल्लाते हुए आ रहे हैं, समझने का प्रयास करो कि 6 और 5 मिलकर 0 बना देंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा? 0। बोलो कोई समस्या? इसी तरीके एक और प्रश्न करते हैं, ध्यान से समझना। और ये प्रश्न अब इसी टाइप से आपके पास जिस भी राइटर की बुक है, जो भी कंपटीशन की बुक, जिस भी टीचर की बुक है, जितने भी यूनिट डिजिट हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन, पावर में 1 की पावर 2, 3, 4, 5 किसी की भी पावर, हर टाइप का प्रश्न हम करवा चुके हैं। आप अपने अपने बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न और आपके लिए HW में डाल लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, कुछ लोगों का तो तुरंत देखते ही आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 111 की पावर 111 इंटू 155 की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 10 की पावर 10 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। समझो ध्यान से, हमने क्या कहा? 111 की पावर 111, 155 की पावर 5, फैक्टोरियल 10 की पावर 10, तो फैक्टोरियल 10 36, 28, 800 होता है। लास्ट में क्या रहेगा? समझ गए? आगे हम आंसर नहीं बताएंगे, फिलहाल में आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अब कुछ लोग देखते तो लास्ट तक हैं, जो लोग अभी तक टिके हुए हैं आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बताते हो, पता हो या ना पता हो जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी तो पता चले कितनी ऑडियंस हमसे रेगुलर जुड़ी हुई है और मेहनत कर रही है साथ में। क्लियर? आगे इसी टाइम में अब देखो, इसके पहले हमने बहुत सारे चर्चा कर चुके थे, अब हम लोगों का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है। अगर आप पहले पेज पर आकर देखना चाहोगे, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई का कैसा भी क्वेश्चन कर चुके हैं, पावर से रिलेटेड कर चुके हैं, फैक्टोरियल सीख लिया, अब एक्सप्रेशन, यानी इसके बाद भाई साहब एक लेक्चर और आएगा यूनिट डिजिट का, लेक्चर नंबर 6। क्लियर? उसमें हम लोग एक्सप्रेशन वाले करेंगे, यानी जो पहले विस्तार करना है, फिर यूनिट डिजिट बताना है, और उसके बाद हमारी कहानी जो यूनिट डिजिट की है वो क्लोज हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके पहले क्लासिफिकेशन आप नंबर सीखा, उसके बाद यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट किया, एकदम जीरो लेवल से चल रहा है और टॉप लेवल तक, ताकि आपका चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो, एसएससी जीडी आर्मी का, या बड़ा से बड़ा हो सीपीओ सीजीएल या यूपीएसआई का, कोई भी एग्जाम हो, आपको मैथ में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, 2 से विभाजिता के नियम, 3 से 4 5 बेस्ट कॉन्सेप्ट सुपर ट्रिक के साथ। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग यहीं पर, इसके बाद आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आ रही हो, लाइक कीजिए, दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। आजकल आपको थोड़ी शेयरिंग कम चल रही है ना, सब लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।